Okay, hi everyone, welcome back to our DPP solving series, and this is our DPP for Grignard reagent. Okay, and this is our DPP number 3. सेकेंड DPP तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब हम थर्ड DPP डिस्कस करेंगे. सो देखते हैं क्या है. देखो रिएक्शन दिया हुआ है और हमें क्या बताने हैं, हमें प्रोडक्ट्स बताने हैं. देखो ये PHMgBr क्या होता है बताओ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. देखो ऐसा हमने किया था अभी, दिस इज योर PHMgBr, यस और नो. उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास बेंजोइल क्लोराइड, दैट इज PHCOCl. ठीक है. अब देखो मैंने बताया था आपको ये क्या है मेटल, ये क्या है कार्बन. कार्बन कैसा होता है, नॉन मेटल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या अराइज हो रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यस और नो. अब एक बात बताओ, इसको देखो आप, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पे क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव. और इसके पास एक और फैक्टर है, Cl जो है अपना, ये भी क्या लगा रहा होगा, -I, और -I इफेक्ट लगा के ये क्या कर रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर रहा होगा. बोलो यार, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. इसीलिए जो ये असाइल क्लोराइड्स होते हैं उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनी न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी. ओके, अब देखो होगा, मैंने आपको बताया था कैसे करना है, सिंपल. DPP1 में हमने डिस्कस किया, DPP2 में भी डिस्कस किया. अभी ये बताता हूँ कि सिंपल हमें क्या करना है, इस पार्शियल नेगेटिव से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है इस सेंटर पे, बिकॉज ये पार्शियल नेगेटिव किसको ढूंढेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को. वो इस पे अटैक करेगा. जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, दो बॉन्ड है, जिसमें एक क्या है सिग्मा और दूसरा पाई है. ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि भाई पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, पाई वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, यस और नो. अब उसके बाद क्या होगा देखना, स्ट्रक्चर बनाओ आप. देखो एक PH जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक क्या है अपने पास, एक अभी PH अभी जोड़ा हमने, बाद बाकी ये O नेगेटिव, क्या आ जाएगा, O नेगेटिव. और ये जो MgBr है ये इसको छोड़ेगा और यहाँ पे चिपक जाएगा. बोलो यार क्या बन जाएगा, OMgBr. इज इट क्लियर. अब देखो, अब इसके बाद ये कैसा है अपना, दिस इज आवर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. ठीक है. अब तक जो हमने केसेस किए थे वहां पे क्या था, जैसे ही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता था उसके बाद हम एसिडिफिकेशन करवा के या वर्कअप करवा के फाइनल हमें अल्कोहल मिल जाता था और हम बोल देते थे कि ये अपना मेजर प्रोडक्ट है. बट अब ये वाला जो केस है यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा. देखो होता क्या है, जैसे ही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना तो आप इस कार्बन पे जो sp3 वाला सेंटर जनरेट हुआ, आप इस पे चेक करो कि कोई लिविंग ग्रुप की तरह, लिविंग ग्रुप तो नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, लिविंग ग्रुप जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ Lg बोले तो लिविंग ग्रुप. ये आपके हेलाइड्स हो सकते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन. ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा बताओ, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन. जनरली ब्रोमीन आयोडीन नहीं होते बट फिर भी आ सकता है कहीं, जैसे आपके, और ये भी हो सकते हैं OR. ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप कंसीडर किया जाता है. ठीक है, उसके बाद ये भी हो सकता है OCOCH3. ठीक है, या SR. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. ठीक है, तो ये सब सारे क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप्स होते हैं. जैसे ही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसके बाद अगर ऐसे ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं उस sp3 सेंटर पे, तो फिर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करता है. अब सवाल उठता है भाई कोलैप्स का मतलब क्या है, कोलैप्स कैसे करता है, वो मैं आपको बताता हूँ. आप, आई होप आपने इसको नोट किया होगा. पॉज कर लो वीडियो और आप इसको नोट कर लो. ठीक है, लेट मी इरेज. देखो जैसे, अब देखो ध्यान से देखो इस पे कि क्या है, यहाँ पे हमें क्या दिख गया, Cl दिख गया. अब हमें क्या दिख गया, लिविंग ग्रुप दिख गया. तो अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करेगा और ये कोलैप्स करके वापस sp2 सेंटर में जाएगा. ये अभी क्या है, ये अभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिस इज sp3 सेंटर, यस और नो. अब ये क्या होगा, जैसे ही सेंटर पे एक लिविंग ग्रुप होगा तो ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ऑफकोर्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ये वापस क्या करेगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से Cl को भगा देगा. ठीक है, ऐसा क्या हुआ, देखो जैसे ही अगर इस sp3 सेंटर पे कोई लिविंग ग्रुप टाइप होगा तो उस पे ये नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, वो क्या कर रहा होगा, वो
पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से Cl को भगा देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो है अपना, वो क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। ओके, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा पीएच, Cl तो जा चुका है, बोलो यार, उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है और Cl यहाँ से गया है तो डबल बॉन्ड हो, और एक और पीएच है तो एक और पीएच जनरेट हो गया। देखो पहले सबसे शुरू में कैसा था रिएक्टेंट टाइम पे, sp2 से किस में ये कन्वर्ट हुआ, sp3 में, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाया। अब हमने चेक किया कि यार इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में क्या कोई लिविंग ग्रुप है, हमें दिखा हाँ है, तो फिर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या किया, कोलैप्स किया और फिर ये sp2 सेंटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये अगेन हमें क्या, अरे भाई क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है, ये sp2 सेंटर वाला फिर से हमें जनरेट हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या यही अपना मेजर प्रोडक्ट है, आंसर है नहीं, दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे देखो ये PHMgBr जो है वो एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब बाल्टी भर भर के आपके रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारा PHMgBr है, तो मतलब अब क्या होगा, जो रिमेनिंग PHMgBr है, जो बहुत सारे PHMgBr है, उसमें से कोई एक PHMgBr आएगा और फिर से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। अब ये देखो ये क्या है, बेंजोफिनॉन एंड दिस इज कीटोन, और कीटोन पे हमने आपको DPP1 और DPP2 में बहुत सारे करवाए हैं, यस और नो। तो ये क्या करेगा, अब सिंपल इस पे अटैक, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फिर से एक आपको टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता नजर आएगा। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या बन जाएगा, PH, यहाँ पे O नेगेटिव, MgBr, जैसे ही MgBr है, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आएगा O नेगेटिव, तो MgBr सीधा उसके पास आ जाएगा। बोलो यार, बताया था हमने DPP1 और 2 में। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक पीएच पहले से है, एक पीएच अभी अटैक किया तो 3 पीएच आ गए, और फिर अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस sp3 सेंटर जो जनरेट हुआ, इस पे अब कोई क्या है, लिविंग ग्रुप है क्या, आंसर है नहीं। जो हमने आपको लिविंग ग्रुप बताए थे वो लिविंग ग्रुप नहीं है, तो मतलब अब ये कोलैप्स नहीं करेगा। अब फाइनल हमें क्या करवाना होगा, एसिडिफिकेशन करवाने के हमने आपको तरीके बताए थे। मैंने बोला था सबसे बढ़िया एक्वस NH4Cl ले लो, या वर्कअप लिखा होता है, वर्कअप भी लिखा होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहाँ से आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा, PH दिस इज नोन एज ट्रीटाइल अल्कोहल। जब एक कार्बन पे 3 पीएच होते हैं तो उसे ट्रीटाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ट्रीटाइल, तो इसे बोलते हैं ट्रीटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो सेकेंड वाला, देखो यहाँ पे फिर से देखो क्या है, पार्शियल नेगेटिव, यस और नो, PHMgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसके बाद फिर से देखो ये एस्टर वाला है, ये असाइल क्लोराइड था, ये कैसा है, एस्टर। इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव, इसके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यस और नो। ये क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा बिकॉज ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और अटैक जैसे ही करेगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट होकर कहाँ चली जाएगी, ऑक्सीजन पर। जैसे ही शिफ्ट होगी तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, उसके बाद PHMgBr यहाँ से उठ के वहां चला जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, PH, एक OAT अटैच्ड है, हमने कर दिया, इस कार्बन से O नेगेटिव बनेगा, MgBr घूमता फिरता इसके पास आ जाएगा। उसके बाद अटैक किसका हुआ, PH का, यस और नो। तो यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, PH अटैच हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आवर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। नाउ अब डायरेक्ट आप एसिडिफिकेशन मत करवाओ, आप चेक करो कि यार ये जो sp3 वाला सेंटर जो हमने जनरेट करवाया है, क्या इसके पास कोई लिविंग ग्रुप है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया, जब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में जब OR टाइप आता है, ये भी लिविंग ग्रुप की तरह कंसीडर हम करते हैं, यस और नो। तो उसके बाद ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट, इट इज बिहेविंग एज व्हाट, लिविंग ग्रुप। तो अब क्या होगा, वही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से पाई में कन्वर्ट होगी और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। ठीक है, जैसे ही बाहर होगा तो क्या बन जाएगा बताओ आप मेरे को, फिर से आपको sp2 सेंटर जनरेट होता हुआ मिलेगा। देखो OET तो बाहर चला गया, ये O नेगेटिव था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसमें कन्वर्ट किया, पाई बॉन्ड में, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। और एक और पीएच है तो एक और पीएच हमने दिखा दिया।
ठीक है, बाद बाकी यहां से बाहर क्या निकला था बताओ, ETO माइनस, यस और नो, लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकला क्या, ETO माइनस। तो दिखाओ आप ETO माइनस, और जहां माइनस वहां MgBr, जहां माइनस बनेगा वहां MgBr कूदता कूदता चला आएगा। बट दिस इज इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट, इससे हमें मतलब है नहीं, हमें तो अपने मेजर प्रोडक्ट से मतलब है। ठीक है, अब ये फिर से क्या जनरेट हुआ, फिर से अपना कीटोन जनरेट हो गया, यस और नो। अब देखो फिर से देखो आप, यहाँ पे जो पीएच MgBr दिया हुआ है वो एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, रिएक्शन आगे फिर से ड्रैग करेगी बिकॉज ऑफ एक्सेस पीएच MgBr। अगर ये 1 इक्विवेलेंट लिखा होता या 1 मोल लिखा होता, बस एक ही मोल लिखा होता या 1 इक्विवेलेंट लिखा होता, तो फिर रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाती और ये अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाता। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्सेस, मतलब अभी बहुत सारा गिग्नार्ड रिएजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, और ये ऑफ कोर्स ये कीटोन है तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो गिग्नार्ड रिएजेंट आएगा और इस पे अटैक कर देगा, हाँ या ना। लेकिन अगर 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट होता तो ये बेंजोफेनॉन जो हमने बनाया है, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो, तो अब फिर से इस पे अटैक होगा, तो किसका अटैक, वही पीएच MgBr का। फिर से पार्शियल नेगेटिव, ये कहां अटैक करेगा बोलो, पक्का इस पोजीशन पे अटैक किया और यहां से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर शिफ्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? जैसे ही शिफ्ट होगी क्या बनेगा बताओ, इधर मैं करता हूं, 2 pH पहले से थे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट, यहाँ पे नेगेटिव, MgBr घूमता घूमता इसके पास आ जाएगा, यहां से वहां, उसके बाद पीएच ने अटैक करा है, पीएच दिखा दो। अब कोई आपको इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में लिविंग ग्रुप नजर नहीं आ रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं अब आप डायरेक्ट क्या करवा लो, इसका वर्कअप करवा लो। जैसे ही आप वर्कअप करवाओगे तो फाइनली आपको फिर से वही अल्कोहल जो हमने फर्स्ट केस में बनाया है वो मिलेगा मेजर प्रोडक्ट के तौर पे। ठीक है, एंड दिस विल बी व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिर से पीएच MgBr एक्सेस है और ये अमाइड है, यस और नो, क्या है, बेंजामाइड, जिसे बोलते हैं ना बेंजामाइड, PHCONS2। यस और नो। मैंने आपको बताया था कि भाई जो नाइट्रोजन से जो जुड़े H होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहला, अगर गिग्नार्ड रिएजेंट को सामने में अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए, तो मैंने आपको बताया था DPP1 में कि गिग्नार्ड रिएजेंट पहले किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बेस की तरह बिहेव करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल भूल जाएगा कि मैं न्यूक्लियोफाइल नहीं हूं, अगर सामने में दिख जाए क्या, एसिडिक हाइड्रोजन। अगर उसे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिखता है तो फिर वो क्या अपने आप को मानता है कि भाई मैं न्यूक्लियोफाइल हूं और मैं अटैक करना पसंद करूंगा। देखो जैसे ही इसके सामने आप कोई भी गिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे, लेट से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पीएच MgBr, इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, नाइट्रोजन से जो जुड़ा H है वो पक्का ही कैसा रहा होगा, एसिडिक। ये क्या करेगा, ये इस H को चुरा लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, यस और नो। तो जब पीएच क्या होता है, फिनाइल, यस और नो, फिनाइल जब H को चुराएगा तो बताओ क्या बनेगा, अपना बेंजीन बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, ये NaH रहेगा ही, बोलो इस पे क्या रखा हो, नेगेटिव, जहां नेगेटिव क्या बनेगा, Mg, वहां MgBr आ जाएगा, यस और नो। तो एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं आपको वो दिखाता हूं कि भाई दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। पहला पॉसिबिलिटी ये है जिसमें अपना मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये बेंजीन है। यहां तक क्लियर है? अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये भी है, सुनना ध्यान से। ये पीएच MgBr कैसे दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है। एक्सेस में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे अटैक हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है। हालांकि बहुत कम चांसेस है, बिकॉज अमाइड्स आर वेरी 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 लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो बहुत कम चांसेस है। बट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बहुत सारा गिग्नार्ड रिएजेंट अवेलेबल है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो हो सकता है कि थोड़ी सी इक्विवेलेंट इस पोजीशन पे अटैक कर गई होगी, उसके बाद ये क्या हुआ होगा, O पे नेगेटिव आया होगा। जैसे ही इसने अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट और O पे नेगेटिव,
तो क्या बन जाएगा बताओ, ऐसा बन जाएगा। O पे नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा NH2, जहां नेगेटिव वहां MgBr, और बाद बाकी अटैक किसने किया, पीएच ने। ठीक है, अब और पॉसिबिलिटी यहां से क्या है कि भाई NH2 जो होता है वो लिविंग ग्रुप नहीं होता। NH2 जो होता है वो क्या होता है, वो लिविंग ग्रुप नहीं होता, वो बिल्कुल लिविंग ग्रुप नहीं होता NH2। बट स्टिल थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि जब ये पाई बॉन्ड अपना रिवर्ट कर रहा होगा तो ये NH2 माइनस बाहर जाएगा। हालांकि जाता नहीं है, जाता है दूसरे केस में, वेनरेबामाइड होता है एक, ठीक है, उस केस में वैसा होता है। बट आपके डीपीपी में इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तो मतलब ना के ही तरफ हूं कि ये NH2 कभी बाहर जाएगा, नहीं जाता है। बट फिर भी जबरदस्ती अगर भगाने का विचार है तो भगा सकते हो। और फाइनली क्या मिलेगा हमें, फिर से वही बेंजोफिनॉन मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा अगर आप इसे जबरदस्ती भगा रहे हो तो। इनफैक्ट इसीलिए ना आप आगे जाके पढ़ोगे कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस भी इसकी बहुत मतलब आसानी से नहीं होती, इसकी अमाइड की हाइड्रोलिसिस भी बहुत आसानी से नहीं होती, उसके लिए भी हमें और बेस के इक्विवेलेंट डालने पड़ते हैं, तब जाके होती है। अमाइड्स आर वेरी डेंजरस, ओके, आसान काम नहीं है इसको हाइड्रोलाइज कर देना, वो भी बेसिक मीडियम में। फिर भी जबरदस्ती वाली कहानी चल रही है तो कर लेते हैं। उसके बाद देखो PHMgBr, फिर से बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जैसे ही बेंजोफिनॉन बना उसमें फिर से ये अटैक करेगा, ये खोल देगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, वही अपना प्रोडक्ट सेम वे जैसे हमने बनाया है, पीएच पीएच पीएच। तो एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है मैंने आपको बताया। और एक क्या पॉसिबिलिटी था, पहला कि भाई इसी एसिडिक H को ले ले तो फिर बेंजीन बन जाएगा, तो पहला बेंजीन, और ये दूसरा ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। बट ये पॉसिबिलिटी ना के बराबर होता है, NH2 का भी लिविंग ग्रुप होता नहीं, वो आसानी से जाने वाला है नहीं। तो आप इसको ना, अगर फिर भी अगर आपके डीपीपी में दिया भी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बेंजीन को मेजर माने, इसको मेजर आप ना माने, बिकॉज ऐसा इसकी यील्ड बहुत कम होगी, ऐसा बनेगा भी तो इसकी यील्ड, इसकी परसेंटेज जो होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, तो मेजर जो प्रोडक्ट होगा अपना वो क्या है, अपना बेंजीन ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिर से PHMgBr एक्सेस में, ठीक है, यहां पे फिर से पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यस और नो। उसके बाद देखो पीएच पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगा बताओ मेरे को आप। देखो कार्बन, फिर यहां से क्या OET जुड़ा हुआ है, इधर भी OET जुड़ा हुआ है, जोड़ दो। उसके बाद क्या है, यहाँ पे पीएच आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे O नेगेटिव, जैसे ही जहां पे O नेगेटिव वहां पे क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद देखो आप बताओ, फिर से ये कैसा बना अपना TD-INT, बोले तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। मैंने आपको बताया कि जैसे ही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है तो आप उस कार्बन पे चेक करो, उस sp3 सेंटर पे क्या कोई लिविंग ग्रुप है, तो आपको दिख रहा होगा यार। तुमने बताया था कि OET जो होता है, OR टाइप जो होते हैं, OMe, OET, ये सब कैसे होते हैं, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं जब वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में रहते हैं। तो ऑफ कोर्स इट कैन बिहेव एज व्हाट, लिविंग ग्रुप। इट कैन आल्सो बिहेव एज व्हाट, लिविंग ग्रुप। तो पहले बारी बारी से करते हैं। ये इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ये वापस आएगा पाई बॉन्ड में, यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद यहाँ से एक OET को जाना पड़ेगा। तो फिर से देखो sp2 सेंटर में कन्वर्ट होगा, क्या बन जाएगा बताओ। दो OET थे, कितने OET थे देखो, इथॉक्सी ग्रुप कितने थे, 2 थे, जिसमें से एक गया तो एक बचा, यस और नो। तो ऐसा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्डो, और साथ में किसने अटैक करा था, पीएच ने, तो पीएच तो है क्योंकि OET चला गया तो एक पीएच तो बचेगा। उसके बाद जो OET माइनस बाहर निकला, ETO नेगेटिव, और उसके साथ क्या चिपक जाएगा, MgBr, जहां नेगेटिव वहां MgBr, यस और नो। अब देखो, अब ये फिर से कैसा जनरेट हो गया, sp2 सेंटर जनरेट हो गया फिर से, यस और नो। जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं आ गए फिर से sp2 सेंटर पे। अरे भाई हाँ आ गया, चलो sp2 सेंटर जनरेट हो गया। अब एक बात बताओ, फिर से PHMgBr जो दिया हुआ है वो कैसे, एक्सेस में। अगर एक्सेस में है तो क्या हो सकता है, फिर से रिएक्शन हो सकती है, यस और नो। अगर एक ही इक्विवेलेंट लिखा होता तो यही मेजर प्रोडक्ट होता, लेकिन एक्सेस में दिया है तो फिर हम बोलेंगे भाई रिएक्शन इससे आगे जाएगी, यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। तो चलो इससे आगे रिएक्शन करवाते हैं। देखो मैं यहाँ लिखता हूं,
देखो क्या है अपने पास, PHCOOET। अब ये PHMgBr जो होगा, यहां पे पार्शियल नेगेटिव है, ये क्या करेगा, फिर से इस पे अटैक, बोलो यार, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही शिफ्ट हो जाएगी तो क्या बनेगा बताओ, एक पीएच थे पहले, एक ओईटी था, एक पीएच अब आ गया, और यहाँ पे ओ नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, MgBr। इज इट क्लियर, यस और नो? अब देखो फिर से ये क्या बन गया, ये फिर से अपना बन गया TDINT, बोले तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब देखो फिर से आप ये sp3 जो सेंटर जनरेट हुआ, आप फिर से देखो क्या यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, तो आपको दिखाई दिया होगा कि भाई OET, यहाँ भी OET था, वो भी लिविंग ग्रुप था, यहाँ OET है, ये भी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो फिर से हमें यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को कोलैप्स करवाना होगा। कैसे, वही यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को आप पाई में कन्वर्ट करो और यहाँ से इसको वापस भेजो, मतलब इसको आजाद करो, यस और नो? तो क्या बन जाएगा बताना, यहाँ लिखता हूं मैं, देखो OET बाहर जाएगा, 2 pH रहेंगे, 2 pH रखो इस कार्बन से, बाद बाकी इस कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, डबल बॉन्ड O प्लस क्या बना, फिर से एक ETO माइनस, और जहां माइनस वहां MgBr, यस और नो? तो फिर से हमें मतलब इस बार जो दो बार टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमने बनाया और दोनों बार लिविंग ग्रुप मिले, तो उसमें हमने दोनों को भगाया बारी बारी से, यस और नो? तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि भाई कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है? ऐसे भी सवाल आएंगे। तो देखो फिर से हमें क्या मिल गया, ये कीटोन मिल गया, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज रिएक्शन क्या रुक जाएगी अभी? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सेस में दिया हुआ है, इसकी कमी है नहीं। जैसे ही इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जब दिखेगा, ये अटैक मारेगा, यस और नो? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये PHMgBr, इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव। जैसे ये पार्शियल नेगेटिव, इसको पार्शियल पॉजिटिव दिखेगा, ये इस पे अटैक करेगा, और ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होने के बाद क्या बनेगा बताओ, PH PH PH, और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव और MgBr, यस और नो? और फाइनली अब कुछ नहीं हो सकता, अब इस सेंटर पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता। कार्बन जो होते हैं वो कभी लिविंग ग्रुप की तरह कंसीडर नहीं करना आप, वरना नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो इसके बाद सिंपल आप क्या करवा दो, वर्कअप, तो क्या बन जाएगा, ये अपना ट्रीटाइल अल्कोहल, यस और नो? तो PH PH PH, और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा OH, एंड दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देख लो, दिस इज द होल मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है? दिस इज द होल मैकेनिज्म, ओके? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं, सर ने आपको पढ़ाया भी होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ वाला। देखो ये अपना सबस्ट्रेट है, PHMgBr फिर से एक्सेस में है, दिस इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है। देखते हैं भाई क्या होगा। चलो इसकी बात करते हैं। देखो फिर से PHMgBr, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे कार्बन पे क्या रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। इज इट क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर ऑक्सीजन पर, यस और नो? उसके बाद देखो PHM क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फिर से बनेगा, वो बनाओ आप, मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है? देखो कार्बन पे अटैक हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक SET, ठीक है? SET हमने जोड़ दिया, एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन, वो क्लोरीन को हमने दिखा दिया। देखो जिस पे अटैक हुआ है उस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस कार्बन पे अटैक हुआ है, तो इस कार्बन को देखो आप, इस कार्बन पे क्या है, SET, और इसी कार्बन पे क्या है, Cl है। अटैक किसका हुआ, PH का, तो आप PH दिखाओ, PH को हमने जोड़ दिया, यस और नो? अब उसके बाद क्या होगा, O नेगेटिव, और जहां O नेगेटिव वहां MgBr, यस और नो? यहां तक आया समझ में? फिर से देखो हमने क्या जनरेट कर दिया, यहां से फिर से क्या आ गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब इस sp3 सेंटर, ये फिर से sp3 सेंटर, अब चेक करो क्या इस पे कोई लिविंग ग्रुप है,
अगर है तो हम कोलैप्स करवाएंगे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को, और अगर नहीं है तो फिर डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक बात बताओ, Cl क्या लिविंग ग्रुप था? हाँ था। Sr टाइप है ना ये, Sr देखो Set है तो ये भी लिविंग ग्रुप है, मतलब ये भी लिविंग ग्रुप, ये भी लिविंग ग्रुप, बारी बारी से भगाते हैं, ठीक है। देखो तो ऑफ कोर्स ये कोलैप्स करेगा बिकॉज इट कंटेन्स लिविंग ग्रुप, यस और नो। ये क्या होगा, ये वापस आएगा और यहाँ से ये बाहर, तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और Cl को आप बाहर कर दो। जैसे ही आपने Cl को बाहर किया तो देखो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्डों में आ जाएगा, बाद बाकी इसके साथ एक Set है वो आप दिखा दो, और एक और Cl तो चला गया, बचा क्या, एक pH, तो आप pH को दिखा दो, यस और नो, प्लस Cl माइनस, और जहां माइनस वहां क्या, MgBr। तो ये अगर मैं इसको साफ साफ लिखूं तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, Mg के साथ Br भी और Mg के साथ Cl भी। बट दिस इज इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इससे हमें उतना मतलब है नहीं, हमें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है जो हम यहाँ बना रहे हैं। फिर से देखो एक sp2 सेंटर जनरेट हुआ, यस और नो, मतलब हम चले थे sp2 से और फिर से हमें एक sp2 सेंटर जनरेट हुआ, फिर से इस पे अटैक होगा, व्हाई, बिकॉज इट इज गिवन इन एक्सेस, यस और नो। ये फिर से एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब इसकी कमी नहीं है, और अगर इसकी कमी नहीं है तो ये फिर से अटैक मारेगा इस पे। तो चलो अब इसका अटैक करवाते हैं फिर से। देखो यहां करवा रहा हूं मैं, pH MgBr प्लस pH C डबल बॉन्ड O SET, यस और नो। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। उसके बाद देखो ये इस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही शिफ्ट होगी तो क्या होगा बताओ, एक pH पहले से था, C पे आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा MgBr, यहाँ आ जाएगा SET, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक pH जो अटैक किया वो आ जाएगा, और फिर से ये क्या बन गया, ये अपना बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, यस और नो। अब फिर से हम चेक करेंगे कि ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है क्या इस पे कोई लिविंग ग्रुप है, तो आंसर है हाँ, लिविंग ग्रुप तो है। तो वो कौन है, वो कौन है बताओ, SET टाइप लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन पर है वो पाई में कन्वर्ट होगी, और यहां से ये Sr बाहर, यस और नो। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो इसीलिए आप एडजस्ट कर सकते हो आई थिंक, यस और नो। तो देखो ये pH C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे pH आ जाएगा, Sr तो बाहर चला गया, बोलो यार। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बन गया। अब क्या ये मेजर प्रोडक्ट है, आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि फिर से ये एक्सेस में दिया हुआ है, तो ये फिर से अटैक करेगा इस पे, यस और नो। तो चलो अब फिर से अटैक करवाओ, pH MgBr, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब देखो आप क्या बनेगा, लेट मी इरेज दिस पार्ट। देखो pH O नेगेटिव, एक pH पहले से था, अभी एक pH ने अटैक मारा, जहां नेगेटिव वहां MgBr, और फाइनली आप वर्कअप करवा देना एक्वस NH4Cl वगैरह जो भी दिया हो आपके बुक्स में, या जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो दिया ही होगा, कुछ ना कुछ दिया ही होता है एसिडिफिकेशन के लिए। लेट से एक्वस NH4Cl दिया होता है मैक्सिमम जगह, या H3O+ भी हो सकता है, ठीक है। वर्कअप करवाने के बाद फिर से आपको वही कंपाउंड मिल जाएगा जो अब तक मिलता आ रहा था, PH, ये ट्रिटाइल अल्कोहल आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया, वो मैं बताता हूँ, आई थिंक और है क्वेश्चंस, हाँ अभी और है, बट उसी में बताना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। देखो एक मैं सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। देखो लेट से मैंने लिया CH3 MgBr, ठीक है, ये अपना क्या है, गिगनार्ड रिएजेंट है, और मैंने क्या लिया यहाँ पे लिया मैंने ET C डबल बॉन्ड O Cl, यस और नो, ये हमने लिया। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे बस 1 इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल ले लो, बस 1 ही मोल है, ठीक है, ये 1 मोल है, गिगनार्ड रिएजेंट बस 1 मोल है, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को आप, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा, और ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अपने को मिलेगा।
तो बनाओ उस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को। यहाँ पे CCl, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, और O नेगेटिव जहां वहां MgBr। यस और नो? देखो हमने क्या करवाया, हमने कुछ, अरे बाप रे ये क्या हुआ भाई, ठीक है सॉरी। देखो हमने क्या करवाया, ये अपना एक sp2 सेंटर था और sp2 सेंटर से हमने क्या जनरेट किया, ये sp3 सेंटर जनरेट करवाया। मतलब ये क्या है अपना TD इंटरमीडिएट है, बोले तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमने जनरेट करवाया। अब एक बात बताओ मेरे को, हमने कुछ रिमूव किया क्या? उल्टे हमने ऐड किया। देखो अगर इसकी मैं बात करूं, इस सबस्ट्रेट की बात करूं, आप असाइल क्लोराइड जो दिया हुआ है उस पे बात करो। इस कार्बन से एक ET था अभी भी है, Cl था अभी भी है, ऑक्सीजन था अभी भी है, एक एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है। क्या ऐड किया है? ये ऐड किया है CH3। तो यहाँ पे देखो CH3 आपको दिख रहा होगा कि CH3 का एडिशन हुआ है। तो ये जो स्टेप है वो कौन सा स्टेप है? अपना एडिशन स्टेप है। यस और नो? ये कौन सा स्टेप है? एडिशन स्टेप है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये बनता है, ये जैसे ही आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, उसके बाद आप चेक करो कि sp3 सेंटर पे कोई लिविंग ग्रुप तो नहीं है। अगर लिविंग ग्रुप है तो फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करेगा। तो देखो हाँ लिविंग ग्रुप है, क्या है? Cl। तो ये O नेगेटिव वापस पाई में, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होंगे? पाई में कन्वर्ट होंगे और यहां से Cl बाहर जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपने को? ET C डबल बॉन्ड O और एक CH3 रह जाएगा क्योंकि Cl तो बाहर चला गया। तो ये जो पहला स्टेप था वो कैसा था? एडिशन स्टेप। बट ये जो दूसरा स्टेप है इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने एक चीज को एलिमिनेट किया। हमने क्या करा? Cl को एलिमिनेट कर दिया। यस और नो? Cl को बाहर फेंक दिया, हाँ या ना? तो अगर आपने Cl को बाहर फेंक दिया मतलब आपने एलिमिनेशन करवाया है यहाँ पे, किसका? Cl का। तो हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेप कंटेन्स एलिमिनेशन प्रोसेस और दिस स्टेप इज एलिमिनेशन स्टेप। यस और नो? मतलब ये जो पूरी रिएक्शन है हमने, अब देखो अब इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज हमने एक ही मोल लिया है। अगर ये एक्सेस में होता तो फिर रिएक्शन आगे चली जाती, लेकिन हमने आपको बता दिया कि भाई हम एक मोल ले रहे हैं, या इसके जगह पे 1 इक्विवेलेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए रिएक्शन यही रुक जाएगी और यही अपना मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। बट बताने का मेरा एम ये है कि भाई ये जो प्रोडक्ट हमें मिला वो 2 स्टेप से मिला, एक स्टेप से नहीं मिला। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था क्या? एडिशन। और दूसरा स्टेप क्या था? एलिमिनेशन। पहला स्टेप क्या था? एडिशन और दूसरा स्टेप क्या था? एलिमिनेशन। अब देखो फाइनली आप देखो इसको, देखो EtCOCl को देखो, ये प्रोडक्ट है अपना और ये अपना रिएक्टेंट था। Cl को हमने हटाया और जो गिग्नार्ड रिएजेंट वाला CH3 था उसको हमने ला दिया। देखो ध्यान से, Cl को हमने हटाया और CH3 को हमने ला दिया, बाद बाकी एज इट इज है। यस और नो? मतलब आपने क्या करा है? एट द एंड आपने सब्स्टिट्यूशन करा है। क्या करा है आपने? Cl को हटा के और CH3 जो ला दिया, तो ये क्या करा आपने? सब्स्टिट्यूशन करा है। और किसका सब्स्टिट्यूशन करा है? तो सब्स्टिट्यूशन CH3 का करा है। और यहाँ पे CH3 किसकी तरह बिहेव कर रहा था? पक्का ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। मतलब आपने सब्स्टिट्यूशन तो करवाया, लेकिन आपको ये भी बोलना होगा कि भाई हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया। यस और नो? हमने कैसा करवाया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसको बोलते हैं SN। SN बोले तो N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हुआ, जो आपने सब्स्टिट्यूशन करवाया, न्यूक्लियोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन करवाया, वो 2 स्टेप से हुआ। पहला एडिशन, दूसरा एलिमिनेशन। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं SNAE। ये दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म, SNAE। SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन देन एलिमिनेशन। इसे देखो फुल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन। पहले एडिशन हुआ देन एलिमिनेशन। यस और नो? देखो फर्स्ट स्टेप इज एडिशन स्टेप एंड द सेकंड स्टेप इज एलिमिनेशन स्टेप। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन देन एलिमिनेशन। यस और नो? दिस इज द नेम ऑफ दिस मैकेनिज्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से अगर आप यहां जा रहे हो, बस इसलिए मैंने यहीं पे रिएक्शन रोक दिया ताकि मैं ये बता पाऊं कि भाई ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये एडिशन देन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से जाती है। और फाइनली इस मैकेनिज्म को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन देन एलिमिनेशन। बिकॉज एट द एंड हमने सब्स्टिट्यूशन करवाया है Cl को हटा के और CH3 लाया, और CH3 किसकी तरह बिहेव कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। आया समझ में? तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। वैसे भी सर ने आपको पढ़ाया भी होगा, बट मेरा भी बताने का मन था तो मैंने बता दिया। चलो देखो
खत्म हो गया इधर, फिफ्थ हमने कर लिया था, सिक्स्थ पे चलते हैं। देखो PHMgBr फिर से क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये क्या है PHCN बेंजोनाइट्राइल। यस और नो, PHCN को क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। ऐसा ही होता है, बोलो यार ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या है PHMgBr, आई नीड स्पेस, इधर करते हैं। देखो पक्का ही नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, और इस कार्बन पे क्या रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव रहा होगा। इज इट क्लियर? यहां तक तो समझ में आता ही होगा कि भाई नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव, फिनाइल मैग्नीशियम में इसके पास, फिनाइल के पास क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव। जैसे ही इसको पार्शियल पॉजिटिव दिखेगा, ये क्या करेगा, ये इस सेंटर पे अटैक करेगा, हाँ या ना। जैसे ही अटैक करेगा, अब कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखा है। कार्बन 4 ही शादियां करता है, वो तो 5 शादी करता नहीं है। बोलो यार, ये क्या हो जाएगा, उसके बाद ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो जैसे ही ये होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, PHC, एक पीएच और आ जाएगा इस कार्बन पे। बोलो, देखो हमने अटैक किसका करवाया, इस पीएच का करवाया, तो पहले एक ही पीएच था, अब एक और पीएच आ जाएगा। ठीक है, यस और नो, यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद देखो ये डबल बॉन्ड, यस और नो, नाइट्रोजन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड तो टूटा, यहाँ पे 3 बॉन्ड थे तो एक पाई बॉन्ड क्या हुआ, टूटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ये जो अपना था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता था ऑक्सीजन पे, इन द सेम वे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगी, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? अब जहां नेगेटिव चार्ज वहां MgBr, तो दिखा दो। ओके, अब देखो, अब इसके बाद क्या, अब ये भी sp2 सेंटर ही है, अब इस पे कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, वर्कअप करवाना पड़ता है, और वर्कअप यहाँ पे होता है H3O+ से। किससे होता है, H3O+ से। H3O+ बोले तो ऐसा, H+H2O भी लिख सकते हो आप इसको। H3O+ को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, दिस इज योर H3O+। यस और नो? ये नेगेटिव जो होगा, नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, ये इस H को चुराएगा, क्योंकि ये एसिडिक H रहा होगा, क्योंकि भाई इसको तो न्यूट्रल होना है ना, एट द एंड उसे क्या होना है, न्यूट्रल होना है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, H को पकड़ेगा। जैसे ही H को पकड़ेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, ये ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यस और नो, आया समझ में? तो क्या बन जाएगा अपने को, PHC, PH डबल बॉन्ड, और यहां पे आ जाएगा NH। देखो देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए भाई देखो, इनफैक्ट मेंस में तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं। ठीक है, देखो सीधा हमने क्या किया, ये अपना साइनाइड था, ठीक है, और ये अपना फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। सबसे पहले हमने क्या करा, पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन पे होगा, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा, गिरनार्ड रिएक्शन में मैंने आपको बताया है कि कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। जैसे ही यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया, कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव जहां वहां क्या, MgBr। यहां तक तो समझ में आता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, वर्कअप वाला स्टेप होता है। ठीक है, वर्कअप H3O+ से इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है, मतलब डाइल्यूट एसिड डाला जाता है किसमें, रिएक्शन मिक्सचर में। जब जैसे ये स्पीसीज बन जाती है, उसके बाद आपने क्या डाला रिएक्शन मिक्सचर में, ये डाइल्यूट एसिड, H3O+ इज व्हाट, डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है, और डाइल्यूट HCl आप ऐसे मान सकते हो, और डाइल्यूट H2SO4 ये डालते हैं हम। जैसे ही आप ये डालोगे, उसके बाद ये ऐसी स्पीसीज मिलेगा। क्यों? जैसे ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ने H को लिया तो ये बन जाएगा। अब देखो C डबली बॉन्ड N, ध्यान से देखो, C डबली बॉन्डेड N और N से जुड़ा H है। ऐसी स्पीसीज आपको जहां भी दिख जाए, इसे बोला जाता है इमीन। ठीक है, इसे बोला जाता है इमीन। आप कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी बाद में पढ़ोगे,
इसे बोलते हैं इमीन। इसके पास ऑफकोर्स एक लोन पेयर है, बिकॉज नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 3 बॉन्ड बनाने के बाद क्या रहता है, उसके पास एक लोन पेयर रहता है। तो ये लोन पेयर हमने दिखा दिया। अब देखो, क्या यही अपना मेजर प्रोडक्ट है? हमने तो एसिडिफिकेशन करवा दिया। अब एसिडिफिकेशन जब तक हम करवाते थे वही अपना क्या होता था, जैसे ही हम एसिडिफिकेशन करवाते थे उसके बाद जो हमें मिलता था वो कैसा होता था, अपना मेजर प्रोडक्ट। तो क्या ये अपना मेजर प्रोडक्ट है? आंसर है नहीं, दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट। ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही इमीन बनता है ना रिएक्शन मिक्सचर में, वो रैपिडली हाइड्रोलाइज कर जाता है। ये क्या कर जाता है, इमीन अंडरगोज रैपिडली हाइड्रो, मतलब ऐसे ऐसे लिखते हैं भाई, देखो इमीन जो जैसे ही बना इमीन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस वेरी रैपिडली। जो इमीन, जैसे ही इमीन बना रिएक्शन मिक्सचर में, ये रुकता नहीं है, इसकी हाइड्रोलिसिस बहुत तेजी से हो जाती है। और क्यों हो जाती है और क्यों ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आपको हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म आपको जाननी पड़ेगी कि भाई इसका हाइड्रोलिसिस होता कैसे है, ये कन्वर्ट कैसे होता है और क्या बनता है, और आखिर वो बना तो क्यों बना, यहीं पे क्यों नहीं रुक गया, वो मैं आपको बताऊंगा। बट आपको यू हैव टू नो द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस फर्स्ट, उसके बाद, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं मिटा देता हूं, पॉज कर लो वीडियो और फिर नोट कर सकते हो। देखो, अब हाइड्रोलिसिस के लिए क्या करते हैं, जैसे ही हमने ये H3O+ डाला था, मतलब हमने डाइल्यूट एसिड डाला था, और अगर डाइल्यूटेड एसिड डालोगे तो H+ तो खत्म नहीं हो जाएगा, इस N के नेगेटिव ने H को लिया तो H+ खत्म तो नहीं हो जाएगा, बहुत सारे H+ होंगे रिएक्शन मिक्सचर में, यस और नो, बहुत है, हमने कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट डाला होगा एसिड का, ऑफकोर्स डाइल्यूटेड है बट बहुत सारे होंगे। तो ये क्या करेगा, H+ के साथ फर्दर ये लोन पेयर रिएक्ट करता है। इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या करता है, फिर से इस H+ को पकड़ता है, ठीक है। जैसे ही ये बना, फिर से क्या करता है, ये लोन पेयर H+ को पकड़ता है। जैसे ही H+ को पकड़ेगा, क्योंकि भाई इसके पास लोन पेयर है तो ये बेस की तरह बिहेव कर ही सकता है, बोलो यार, इसके पास क्या है, लोन पेयर है तो ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये क्या करता है, H+ को पकड़ता है। जैसे ही H+ को पकड़ेगा तो क्या बनेगा बताओ, देखो PH N, यहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। एक H पहले से था, एक H इसने अभी पकड़ा, तो एक H और आ जाएगा, तो 2 H हो गए। और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेता है तो उसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में यहां तक? उसके बाद देखो एक बात, अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन होता कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस और नो। अगर आप उस पे पॉजिटिव चार्ज ला दोगे तो वो और भूखा बन जाएगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन था, इस पे अभी भी पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था। अब अगर आप पॉजिटिव ला दोगे तो ये और तेजी से इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आप अगर पॉजिटिव चार्ज ला दोगे तो वो बगल वाले की जान ले लेता है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उससे। और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव की चार्ज की इंटेंसिटी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, बिकॉज आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ला दिया है, ये बगल वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा अब, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब हमने लिया क्या था, डाइल्यूटेड एसिड। अगर डाइल्यूटेड एसिड लिया था मतलब उसमें वाटर भी है, तभी आपने वाटर से ही डाइल्यूट करोगे ना भाई, तो मतलब वाटर ही है, वाटर भी है। अगर वाटर भी है तो अब इसके पास क्या है, लोन पेयर, यस और नो। और यहां पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ गई, तो अब ये वाटर आता है और इस सेंटर पे अटैक करता है, ठीक है। जैसे ही सेंटर पे अटैक करता है, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होके और नाइट्रोजन पे आ जाएगा। आया समझ में? जरा चेक कर लीजिएगा, माइक आवाज आ रही है ना, आई होप, बिकॉज पता नहीं, ठीक है, अरे कुछ नहीं, ठीक है ना, ओके। देखिए इसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ी, तो अब ये वाटर जो है वो अपना लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ, अरे भाई देखो इधर, यहाँ पे ये पीएच, यहाँ पे पीएच, 2 पीएच थे, किसने अटैक किया, वाटर ने। तो देखो अपने लोन पेयर से अटैक किया होगा, बोलो यार। तो लोन पेयर जैसे ही अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो क्या आता है उस पर, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या है, जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुआ होगा तो नाइट्रोजन कैसा हो गया होगा, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ 2 बॉन्ड थे। तो जैसे ही वाटर अटैक करेगा, 4 बॉन्ड कार्बन ऑलरेडी पहले से बना रखा है, देखो ये 2 और ये 2, तो भाई 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, मतलब किसी एक को टूटना पड़ेगा, तो कौन टूटेगा, पाई। तो इसीलिए यहाँ से पाई बॉन्ड टूटता है, क्योंकि पाई वीकर बॉन्ड होता है, इसीलिए वो टूटा और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुआ और नाइट्रोजन कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल। तो देखो NH
ठीक है, आया समझ में। अब देखो, अब इस ऑक्सीजन पर क्या है, अब इस ऑक्सीजन पर है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे इसने अटैक करा तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन चिल्लाएगा कि भाई मैंने अटैक तो कर दिया लेकिन मुझ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेरे पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर, मुझे न्यूट्रलाइज कर, मैं न्यूट्रलाइज फॉर्म में रहना पसंद करूंगा, वैसे भी मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मुझ पे पॉजिटिव चार्ज ला दोगे, ऐसा कैसे हो गया। तो देखो होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास भी लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बना रखा है, अभी न्यूट्रल हुआ था ये, तो इसके पास भी लोन पेयर है। ये क्या करता है, ये बोलता है भाई ऑक्सीजन शांत रहे, मैं अपने लोन पेयर से तेरे एच को लेता हूं और यहां से तू न्यूट्रल हो जा, क्योंकि जैसे ही ये एच को पकड़ेगा तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट हो जाएगी, इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यस और नो। अब उसके बाद देखो क्या बनेगा, सी पीएच पीएच और एक OH, क्योंकि अब ये जैसे ही H को लिया तो अब ये क्या बन गया होगा, OH बन गया होगा। यस और नो। अब उसके बाद देखो, और इधर क्या बन गया होगा, N, 2 H पहले से थे, एक और H आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब जैसे ही पहले से 2 H थे, पहले से 3 बॉन्ड बना रखा था, जैसे ही इस H को लेगा तो अब 4 बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड बन गया। वैसे भी सोचो ना, 4 बॉन्ड बनता है तो नाइट्रोजन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी सोचो कि इसके पास लोन पेयर था, लोन पेयर से इसने H को लिया तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तभी H+ को लिया, तो इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये चिल्लाएगा कि भाई अब मुझ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब मैं क्या करूं। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा थोड़ा सा मेरा H+ क्या ले लिया, तो इतना चिल्ला रहा है, इससे अच्छा एक काम करता हूं, ले हमेशा के लिए तू आजाद हो जा। आजाद कैसे, इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, ये पाई में कन्वर्ट करेगा और यहां से इसको भगा देगा हमेशा के लिए, और यहां से क्या बाहर, NH3 बाहर, अमोनिया गैस होती है, रिएक्शन मिक्सचर से उड़ जाएगा। यस और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, पीएच सी, यहां पे एक और पीएच, और साथ में ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, एक H जुड़ा है, तो H, और ऑफ कोर्स ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो उस पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस और नो। देखो जो NH3 यहां से बाहर निकला, यहां से क्या निकला है बाहर, बताओ, यहां से बाहर निकला है, यहां से बाहर निकला NH3, तो जो NH3 बाहर निकला वो एक बेस की तरह बिहेव करके, और इसके पास अब लोन पेयर है, ऑफ कोर्स NH3 बाहर निकला तो इसके पास लोन पेयर है, ये क्या कर लेगा, ये इस H को ले लेगा और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, और फाइनल प्रोडक्ट में यहां लिख रहा हूं, देखो PHC PH डबल बॉन्ड O, और प्लस क्या आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। यस और नो, क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव, क्योंकि लास्ट में जो अमोनिया निकला उसने इस H+ को ले लिया, और जैसे ही NH4 पॉजिटिव बना तो इसके पास अब लोन पेयर है नहीं। अगर ये NH3 के फॉर्म में रहता तो फिर से वो NH3 इस पे अटैक मार सकता था और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग हो सकती थी, लेकिन वो अब कंडीशन खत्म हो चुकी है। व्हाई, बिकॉज अब इस नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। तो मतलब अब ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, एंड लिटरली दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये अपना जो कीटोन बना ना, ये क्या है अपना, ये अपना मेजर प्रोडक्ट है। अब भाई यहां पे सवाल उठता है कि यहां पे रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं हुई, यहां से यहां क्यों गई, ये कीटोन में कन्वर्ट क्यों हुआ, यहां पे रिएक्शन रुकी क्यों नहीं। आंसर है, देखो जब आप देखोगे C और N, यहां पे N पे पार्शियल नेगेटिव है और यहां पे C पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पे कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, आयनिक कैरेक्टर रहा होगा, यहां पे भी क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव रहा होगा, यहां पे भी कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर रहा होगा, यहां पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिकॉज ऑफ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहा होगा बिकॉज ऑफ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। आप बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां होगा बिकॉज दिस इज ऑक्सीजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कार्बन तो फिक्स ही है दोनों में, ये ऑक्सीजन है तो यहाँ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहा होगा, और अगर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहा होगा तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वहां ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, और जहां ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। तो जो C डबल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू C डबल बॉन्ड N के। तो ड्राइविंग फोर्स इज व्हाट, ड्राइविंग फोर्स इज C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू C डबल बॉन्ड N से, इसीलिए रैपिडली हाइड्रोलाइज कर जाती है किसमें, कीटोन में। आया समझ में। तो जब ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बेंजोनाइट्राइल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाया, ये बेंजोफिनॉन कीटोन बनता है। जब भी कोई भी साइनाइड से रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है अपना कीटोन बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, एंड दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इन अ बेटर वे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
चलो ये भी हो गया अपना। अच्छा एक बात देखो, ये एक्सेस में दिया हुआ था, ये तो मैंने PHMGBr को एक इक्विवेलेंट मान के बताया था। देखो इधर, देखो ये जो मैंने बनाया यहां तक कीटोन तक, अरे भाई चला जा, अरे चला जा भाई जल्दी। हाँ, ये जो मैंने अभी बनाया, ये जो कीटोन मैंने बनाया वो मैंने ये मान के बनाया है कि PHMGBr अपना एक इक्विवेलेंट है, ठीक है, 1 मोल दिया हुआ है, तब जाके कीटोन पे रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन अगर ये एक्सेस में है तो क्या यहाँ पे रुक जाएगी रिएक्शन? आंसर है नहीं। और क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी, इससे आगे जाएगी। देखो PHMGBr फिर से रिएक्ट करेगा इस कीटोन के साथ, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये पक्का ही क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा फिर से इस सेंटर पे, और ये खुल जाएगा। और फाइनली बताओ, जैसे ही वो बेंजोफेनॉन है, बेंजोफेनॉन की रिएक्शन अभी हमने देखी, फाइनली आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रिटाइल अल्कोहल, ये मिल जाएगा मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में? लेकिन जब एक ही इक्विवेलेंट हो तो फिर ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, कीटोन वाला, ठीक है। चलो अब देखते हैं अब नेक्स्ट। देखो PHMGBr एक्सेस, फिर से एक्सेस में दिया हुआ है, और यहां पे बताना है कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, पीएच नेगेटिव, ये O से जुड़ा H कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन, ये आएगा पार्शियल नेगेटिव है, मान लेते हैं पार्शियल नेगेटिव होता है, कंप्लीट नेगेटिव सही नहीं होता दिखाना। तो देखो पीएच पार्शियल नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये इस H को पकड़ लेगा। जैसे इस H को पकड़ेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट रिएक्शन, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करवानी है, उसके बाद अटैक वगैरह। अगर कहीं पे एसिडिक H है तो पहले उसको बेस बनाओ। तो देखो क्या बन जाएगा, ये O नेगेटिव MgBr, बोलो यार, और साथ में क्या बन जाएगा, बेंजीन, क्योंकि पीएच ने H को लिया है तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। लेकिन ये एक्सेस में दिया हुआ है, और आप ये साइड देखो, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अभी सबसे शुरू वाला क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया था असाइल क्लोराइड पे, तो रिएक्शन यहां भी हो जाएगी। अगर रिएक्शन यहां भी हो जाएगी तो ये आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर खुल जाएगा। जैसे ही खुल जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे MgBr आ जाएगा, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे PH, ठीक है, यहाँ पे OMgBr, ठीक है। और देखो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, फिर से लिविंग ग्रुप आपको Cl दिख रहा होगा, Cl को भगा दो। जैसे ही Cl को भगाया आपने तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। वो यहाँ पे MgBr आ चुका है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पीएच आ जाएगा, यस और नो। बट अगेन PHMGBr इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो ये एक्सेस में दिया हुआ है, तो अगर ये एक्सेस में दिया हुआ है तो फिर से अटैक हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई होप दिस ऑल आर विजिबल टू यू। उसके बाद क्या बन जाएगा, देखो ये O नेगेटिव आ जाएगा, एक पीएच पहले से था, एक पीएच और आया, यहाँ बाद बाकी OMgBr है वो आप दिखा दो, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा मैं रेज कर लेता हूँ। अब लास्ट स्टेप क्या है अपना, अब कोई लिविंग ग्रुप वगैरह ट्रीट होगा नहीं, तो लास्ट स्टेप इज एसिडिफिकेशन, वो आप करवा दो, और उसके बाद अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो पीएच पीएच, अब कोई लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट हो नहीं सकता, तो अब डायरेक्ट हमें क्या करवाना है, वर्कअप। जैसे ही वर्कअप करवाओगे तो ये O नेगेटिव भी क्या करेगा, यहाँ से H+ ले लेगा, और ये भी H+ ले लेगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, देखो फाइनली ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ किस में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा OH, और उसके बाद ये पीएच, ये पीएच, एंड दिस विल बी द मेजर, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। ओके चलो देखो भाई, ये क्या है, ये अपना अल्काइल क्लोराइड है, यस और नो, CH3Cl। तो सिंपल SN2 टाइप भी दिखाता है गिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ऐसा सब्सट्रेट आ जाए अल्काइल हैलाइड टाइप, तो सिंपल SN2 मैकेनिज्म हो जाती है। यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव क्या कर रहा होगा बताओ, SN2 मैकेनिज्म से सीधा इस पे अटैक, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस पे अटैक हो जाएगा, और यहाँ से Cl बाहर, तो क्या बन जाएगा, PHCH3, ठीक है, और साथ में MgBr के साथ Cl आ जाएगा, तो MgBr
और आप Cl दिखा दो, और ये कैसा हो जाएगा अपना, ये मेजर हो जाएगा, ठीक है, ये मेजर हो जाएगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली देखो 9th वाला जो है वो PHMgBr प्लस BrBr, तो देखो ये भी मैं बता देता हूं आपको। देखो PHMgBr प्लस BrBr, याद करो जब आप अल्कीन लेते थे और उसके सामने ब्रोमीन की रिएक्शन होती थी, तो यहाँ से क्या होता था, ये अल्कीन इस ब्रोमीन पे अटैक करके और फिर यहाँ से ये ब्रोमीन बाहर जाता था और फाइनली क्या मिलता था अपने को, फाइनली ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट मिलता था। यस और नो? ऐसा मिलता था, ये ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके सामने कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ये जो ब्रोमीन होता है Br2 वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है, बिकॉज जो इसका सिग्मा स्टार होता है, अगर आपने MOT पढ़ी है तो अगर यहाँ पे सिग्मा है तो इसका एक सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग भी होता है, तो वो एंटी बॉन्डिंग लोअर इन एनर्जी होता है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो क्या होगा, सिंपल वही अटैक करवाना है बस हमें, और कुछ नहीं करवाना। देखो सिंपल हमें क्या करवाना है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये Br नेगेटिव बाहर, तो क्या बन जाएगा PHBr एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, यस और नो? और उसके बाद क्या आ जाएगा Mg, ये Br नेगेटिव Mg के साथ आ जाएगा, तो एक ब्रोमीन पहले से था, एक ब्रोमीन और आ जाएगा, बट दिस इज इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में? सिंपल SN2 टाइप ब्रोमीन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके हो गया, आई थिंक देखते हैं और है क्या। ओके हो गया ना? ओके मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच।